हाय एवरीवन। आज हम राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने 6 to 8 सेंचुरी के बारे में बात की, जिसमें हमने वर्धमान डायनेस्टी के बारे में बात की, चालुक्यास और पल्लवास। अब हम 8th सेंचुरी में एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि मैप बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो 8 to 10 सेंचुरी में हम 3 डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, गुज्जर प्रतिहार, पाल्स और राष्ट्रकूटास के बारे में बात करेंगे। अब 8 to 10 सेंचुरी में इन तीनों के बारे में बात करेंगे। 6 to 8 सेंचुरी में हमने उन तीनों के बारे में बात की थी, वर्धमान, चालुक्यास और पल्लवास के बारे में। अब देखें, अब यहाँ पे मैप में देखो, जो चालुक्यास थे, यहाँ पे देखो जो चालुक्यास थे ये कौन थे? राष्ट्रकूटास जो हैं ये कौन है? ये है ना चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। राष्ट्रकूटास कौन है? चालुक्यास के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो जब चालुक्यास वीक पड़ते हैं पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद, तब वहाँ पे जो उनके सक्सेसर्स हैं वो इतने अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद हमने देखा था कि चालुक्यास डायनेस्टी क्या हो गई थी, पुलकेशिन सेकंड के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक मतलब ईस्टर्न चालुक्यास भी आ गए थे जो जिनकी कैपिटल क्या है? वेंगी। यहाँ पे मैप में देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेंगी कैपिटल है इस साइड, और तो इसको बोला जा रहा है ईस्टर्न चालुक्यास। और वेस्टर्न चालुक्यास की जगह पे कौन आ गए हैं? राष्ट्रकूटास। ये कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स है वेस्टर्न चालुक्यास के। ये वेस्टर्न चालुक्यास की जगह पे तो आ गए, लेकिन इन्होंने चालुक्यास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, इसलिए ये बाद में रिवाइव करेंगे चालुक्यास राष्ट्रकूटास की जगह पे। तो अभी हमने क्या देखा कि राष्ट्रकूटास कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स है चालुक्यास के। कहाँ पे ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे? एक लातूर एक प्लेस है, यहाँ पे ये क्या थे? फ्यूडल थे। इन्होंने फ़ायदा उठाया और ये आ गए इनकी जगह पे, लेकिन इन्होंने चालुक्यास को अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, वेस्टर्न चालुक्यास की जगह पे आए हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके राजा के बारे में। दंती दुर्ग, ये दंती वर्मन नहीं है, दंती वर्मन हमने पढ़ा था पल्लवास के डायनेस्टी में, जब उनके बाद वो डिक्लाइन हो गए थे। ये हम दंती दुर्ग की बात कर रहे हैं, जो किसके राजा हैं? राष्ट्रकूटास के राजा हैं। तो ये कौन है? दंती दुर्ग फाउंडर हैं राष्ट्रकूटास के, और इन्होंने क्या किया? एक यज्ञ करवाया, हिरण्यगर्भ यज्ञ। इससे क्या होता है कि आप कहीं से भी हो, मतलब कोई भी कास्ट के हो, लेकिन आप अपने आप को क्षत्रिय कास्ट में कन्वर्ट कर देते हो। कि मतलब ऐसा माना जाता था पहले कि जो क्षत्रिय होते हैं सिर्फ वही राजा बन सकते हैं। तो इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया और इन्होंने बोला कि मैं अब क्षत्रिय हूँ, ठीक है। तो टू कन्वर्ट द कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू अ क्षत्रिय, तो दंती दुर्ग ने ये यज्ञ कराया। इसके बाद हैं कृष्णा वन, और फिर कृष्णा वन और गोविंद थर्ड, फिर अमोघ वर्ष, ये सब राजा आएंगे, ठीक है। तो कृष्णा वन ने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि कॉन्कॉर्ड, इन्होंने एक्सपांशन किया द टेरिटरीज अंडर द चालुक्यास। जो चालुक्यास की जगह ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लेकिन ये फाउंडर थे, तो अभी इतना नहीं किया। इसके बाद कृष्णा वन ने इन्होंने नींव रख दी थी दंती दुर्ग ने। इसके बाद कृष्णा वन आए, उन्होंने क्या किया? एक्सपांशन किया, और इन्होंने कोंकण को ऑक्यूपाइड किया, और जो भी टेरिटरीज थी चालुक्यास की कुछ उनको अपने राष्ट्रकूटास में मिलाया। इन्होंने साथ में इन्होंने क्या किया? जो वेंगी है, ईस्टर्न चालुक्यास की डायनेस्टी, ईस्टर्न चालुक्यास जो हैं जिनकी कैपिटल वेंगी है, इन्होंने जो डिफीटेड विष्णुवर्धन ऑफ वेंगी, जो ईस्टर्न चालुक्यास के राजा हैं विष्णुवर्धन, उनको भी हराया। और साथ में कृष्णा वन इसलिए फेमस है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये किसने बनवाया? कृष्णा वन। राष्ट्रकूटास के कृष्णा वन ने बनवाया कैलाशनाथ टेम्पल, कहाँ पे? एलोरा में। अब सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन है? अमोघ वर्ष। ये राष्ट्रकूटास के राजा हैं। ये कौन है? राष्ट्रकूटास के राजा हैं, और इन्होंने बिल्ड की क्या? मान्यखेड़ कैपिटल इन्होंने बिल्ड की। ये पहले जैसे कि महेंद्र वर्मन क्या थे, जो हमने पल्लवास में पढ़े थे, वो जैन थे, लेकिन वो शैविज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ये कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म।
एक इनके कोर्ट में एक पोएट है जिनको क्या बोला जा रहा है, जीना सेन, सॉरी जैन मॉन्क हैं जीना सेन। इन्होंने क्या किया, ये अमोघवर्ष के किंगडम में है, ठीक है, ये मॉन्क। अब इनको देख के, इनसे प्रेरित होके इन्होंने अपने आप को जैन धर्म में कन्वर्ट कर लिया। किसने, अमोघवर्ष ने। और हमने जब 6 to 8 सेंचुरी तक हम बात कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था हुआंगजांग आए थे। वो वरदान डायनेस्टी में भी गए थे जब हर्षवर्धन के टाइम, और चालुक्यास में वो गए थे पुलकेशिन सेकंड के पास, और नीचे पल्लवास में भी गए थे वो नरसिम्हा वर्मन वन के पास। ऐसे ही जब 8th सेंचुरी आती है तो यहाँ पे एक सुलेमान है, अब ये ट्रैवल करते हैं। तो ये अरब मर्चेंट है और ये किसके किंगडम में विजिट किए थे, अमोघवर्ष के। और इन्होंने बताया था कि जो दुनिया के ग्रेटेस्ट किंग हैं उसमें अमोघवर्ष 4थे नंबर पे आते हैं। अमोघवर्ष एज वन ऑफ द 4th ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। तो उन्होंने वर्ल्ड में इसको काउंट किया, उनको काउंट किया 4th नंबर पे। अब वो अदर 3 कौन थे जिनको वो 1st, 2nd, 3rd बोल रहे हैं, तो अदर 3 कौन थे, खलीफ ऑफ बागदड़। बागदड़ कहाँ पे है, इराक में है। और द किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और एम्परर ऑफ चाइना। इनको ये बोल रहे हैं 3 अदर किंग्स जो अमोघवर्ष से बेहतर हैं। बाकी इन्होंने 4th नंबर पे अमोघवर्ष को रखा है। अमोघवर्ष खुद एक कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ बुक लिखी है जिसको क्या बोला जा रहा है, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग किसने लिखी है, अमोघवर्ष ने लिखी है। कृष्णा थर्ड, अब जब कृष्णा थर्ड आए, ये लास्ट पावरफुल और एफिशिएंट किंग थे राष्ट्रकूटास के। इन्होंने एक बैटल लड़ी जिसका नाम है टकोलाम, बैटल ऑफ टकोलाम। ये जब डिफीटेड परांतक वन ऑफ चोला किंग। हम देखेंगे कि पल्लवास डायनेस्टी के बाद कौन आई थी, चोलास आए थे। तो चोलास के जो अर्लियर किंग थे परांतक वन, इनको उन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था। और साथ में हम ये देखेंगे कि एक पोएट है हलायुद्ध। इन्होंने जो जिनको कृष्णा थर्ड पैट्रनाइज कर रहे हैं, उन्होंने एक कवि रहस्य लिखी है। अमोघवर्ष ने क्या लिखी, कवि राजमार्ग। अब ऐसे याद रखो, अमोघवर्ष कौन है, राजा हैं, तो उन्होंने कवि राजमार्ग लिखी है और राजमार्ग। और इन्होंने क्या लिखी, कवि रहस्य लिखी है, रहस्य, हल युद्ध। अब इसको याद करने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं, युद्ध में अब क्या हुआ था हमें नहीं पता, युद्ध में क्या हुआ था हम वहाँ थोड़ी ना, तो ये एक रहस्य है। तो हल युद्ध, ये कवि रहस्य, इन्होंने क्या लिखी, कवि रहस्य। ये याद करने के लिए मैंने ऐसे बताया। आर्क एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। देखो, अमोघवर्ष ने कौन सी बुक लिखी, कवि राजमार्ग। अमोघवर्ष क्या है, राजा, तो कवि राजमार्ग, ठीक है। और इनके एक पोएट थे शकातन्य, जो संस्कृत ग्रामीणियन थे। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसका नाम है शब्दानुशान और अमोघवृत्ति। ये एक डिक्शनरी है। तो अमोघवर्ष ने खुद भी एक बुक लिखी है, कवि राजमार्ग, और साथ में इनके जो पोएट थे इनके किंगडम में, शाक्तन्य, जो संस्कृत ग्रामीणियन थे, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, शब्दानुशान और अमोघ कीर्ति। वहीं जब कृष्णा थर्ड की बात कर रहे हैं, कृष्णा वन अलग हैं और कृष्णा थर्ड अलग हैं। दंती दुर्ग की बात कौन आई थी, कृष्णा वन। इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। लेकिन जो कृष्णा थर्ड हैं, उनके पोएट किंगडम में कौन थे, पुन्ना। जो पुन्ना, पंपा, रन्ना, जो हम 3 जेम पढ़ते हैं तमिलनाडु, मतलब तमिल पोएट जो 3 जेम्स है, रतन है, उनमें से एक जो पुन्ना थे, जो तमिल पोएट हैं, ये किसके शासन में थे, कृष्णा थर्ड के में थे। और इन कृष्णा थर्ड, तो पुन्ना ने क्या लिखी है, पुन्ना ने लिखी है शांति पुराण। हाँ, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पुन्ना ने क्या लिखी है, शांति पुराण लिखी है। जो शांति पुराण क्या है, जैन धर्म में अमोघवर्ष क्या थे, जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। इन्होंने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया था, जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो इनके इसके बाद और कृष्णा थर्ड है, और उन्होंने क्या लिखी, शांति पुराण। शांति पुराण क्या है, 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। तो जिसमें से जो
16 नंबर के जो शांतिनाथ भगवान हैं उनकी बायोग्राफी लिखी है शांति पुराण। किसने? पोन्ना ने लिखी है, जो कि तमिल पोएट थे कृष्णा थर्ड के कोर्ट में। तो हलयुद्ध, अब हलयुद्ध ये भी एक पोएट है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? कवि रहस्य। मैंने अभी ऐसे कुछ बताया ना कि याद करने के लिए, युद्ध में क्या हुआ था, रहस्य, कवि रहस्य। पंपा, ऐसे ही पंपा पोन्ना ये कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के। तो जो पंपा हैं ये वेस्टर्न चालुक्यास जब थे उनके कोर्ट पोएट थे। तो ये भी करते थे क्या, जैन धर्म को फॉलो करते थे। और इन्होंने भी क्या, कन्नड़ पोएट में, मैंने तमिल बोल दिया क्या, आई एम सॉरी, कन्नड़ पोएट में दोनों ने, पोन्ना ने भी और पंपा ने भी कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखी, आदि पुराण लिखी है पंपा ने, जो वेस्टर्न चालुक्यास के कोर्ट पोएट है। और पोन्ना जो कोर्ट पोएट किसके हैं, कृष्णा थर्ड के में, इन्होंने कन्नड़ भाषा में क्या लिखी, शांति पुराण। इन्होंने क्या लिखी, आदि पुराण। और विक्रम अर्जुना, पंपा का राष्ट्रकूटा से कोई नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ये कंटेम्प्रेरी है पोन्ना के। तो एक ये पंपा के बारे में मैंने बताया कि ये वेस्टर्न चालुक्यास के किंगडम के कोर्ट पोएट हैं और ये भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। ये कन्नड़ पोएट है, ये तीनों, पंपा, पन्ना और रन्ना, पंपा, पोन्ना, रन्ना। और इन्होंने आदि पुराण लिखी। आदि पुराण क्या है, जैसे शांतिनाथ भगवान 16 नंबर के भगवान हैं, ये आदि पुराण में आदिनाथ भगवान 1 नंबर के हैं। तो विक्रम, और इन्होंने क्या लिखी, विक्रम अर्जुना। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। जो राष्ट्रकूटास का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, जो स्टेट, सबसे पहले एम्पायर। अब एम्पायर के अंदर क्या है, राष्ट्र होंगे, स्टेट होंगे। तो राष्ट्रकूटास से राष्ट्र याद रख लो। राष्ट्रकूटास में क्या है, स्टेट को क्या बोला जा रहा है, राष्ट्र बोला जा रहा है। और उस राष्ट्र को संभालने वाले को क्या बोला जा रहा है, हेड को राष्ट्रपति बोला जा रहा है। वैसे ही विषम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोला जा रहा है, विषम। और विषम को कौन संभाल रहा है, डिस्ट्रिक्ट को कौन संभाल रहा है, विषयपति। भुक्ति, 50 से 70 ग्रुप, और जो विलेजेस का ग्रुप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, भुक्ति बोल रहे हैं। और उस भुक्ति को संभालने वाले को क्या बोल रहे हैं, भोगपति। भोगपति। राष्ट्र को स्टेट को राष्ट्र बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को विषम बोल रहे हैं। और 50 से 60 विलेजेस मिलकर जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, भुक्ति बोल रहे हैं। और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम। गांव को क्या बोल रहे हैं, एक ग्राम। तो इनको कौन संभाल रहा है, राष्ट्र को संभाल रहा है राष्ट्रपति, विषम को संभाल रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट है विषयपति, और भुक्ति भोगपति, और ग्राम को, गांव को संभालने वाले को ग्राम महाजन, महारट्टा। तो हमने सोसाइटी कैसे देखेंगे, अमोघ वर्ष शैविज्म जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं। कृष्णावन ने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया एलोरा में। और तो ये सोसाइटी हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हैं जो वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म तीनों से ही तो एक रिलीजियस हार्मनी है, कि मतलब एक ही धर्म को नहीं, सोसाइटी में रिलीजियस हार्मनी है। जो रेवेन्यू ऑफिसर है राष्ट्रकूटास के किंगडम में, उनको हम क्या बोल रहे हैं, नाड़ गुवांडा और देश ग्रामकूटा। जो ये पोस्ट है हेरिटरी पोजीशन है, मतलब कि जो इनके बेटे होंगे उनको ही ये फॉरवर्ड होती जा रही है पोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर की। तो इन ऑफिसर्स को क्या बोला जा रहा है, नाड़ गुवांडा या तो फिर देश ग्रामकूटा। और ये जो पोजीशन है ये हेरिटरी पोजीशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में गुज्जर प्रतिहार और पाल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 8th और 10th सेंचुरी में हम देखेंगे कि इन तीनों के बीच में एक त्रिपाठी वो क्या बोलते हैं, फाइट भी होती है कन्नौज के लिए, कि हर्षवर्धन, क्योंकि अब वर्धमान डायनेस्टी खत्म हो रही है, 8th सेंचुरी आ गया है, मैप चेंज हो रहा है। राष्ट्रकूटास की जगह पे आ गए हैं, सॉरी चालुक्यास की जगह पे आ गए हैं राष्ट्रकूटास। और हम देखेंगे कन्नौज में जब हर्षवर्धन मर जाते हैं तो अब कन्नौज के लिए फाइट होती है। तो इन तीनों के बीच में बैटल चल रही थी, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पाल्स के बीच में, कि कन्नौज पे कौन रूल करेगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि गुज्जर प्रतिहार जो हैं वो कन्नौज पे रूल करने लगते हैं, क्योंकि वो जीत जाते हैं ये बैटल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।